हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर शुरू करा है और लास्ट वीडियो में वी रेड अबाउट व्हाट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल एनालिसिस टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमने ये भी देखा कि अर्थ क्रस्ट में जो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम एंड सो ऑन, सिमिलर चीज़ें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है। बस यही डिफरेंस है कि उनके परसेंटेज में अंतर होता है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन क्या होती है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। So you can see these are the two amino acid, and these amino acid they are bound together by the peptide bond and they'll form the polymer of amino acid. तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? तो दो अमीनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। ना अमीनो एसिड्स जो है वो दो तरह के हैं, एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल क्यों बोल रहे हैं? नॉन एसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे बॉडी में वो सिंथेसाइज हो जा रहा है, इसलिए वो नॉन एसेंशियल है। सो वी हैव सीन दी स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड इन लास्ट क्लास ऑल्सो। सो दिस इज एलीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड सो मेनी डिफरेंट हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। पर ये लोग जुड़े कैसे हैं आपस में? तो ये लोग जुड़े हुए हैं आपस में थ्रू दिस पेप्टाइड ग्रुप ऑफ बॉन्ड्स। नाउ ये है प्रोटीन का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हो? एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, करेक्ट? इसको बोलते हैं अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स, ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के होते हैं, पर वो सारे स्ट्रक्चर्स कैसे जुड़े हुए हैं आपस में? वो जुड़े हुए हैं एक बेसिक बॉन्ड से, जो कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। नाउ दिस NaCl और सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज देयर। सो दिस इज अ अरेंजमेंट ऑफ NaCl in a sodium chloride structure. So similarly the different organs or different molecules, they have their different structures. Okay, so that structure is formed because of any weak bonds, or see, if you talk about the biomolecules or living organism, what we have with us is the normal weak bonds only. So this benzene structure you can see, and then the benzene formula will become C6H6. So similarly these complex protein structure, they are also found. See, you can see here there are four kind of protein structure. One is primary structure, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक सिंपल प्रोटीन है और ये कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बॉन्ड है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन देता है कि एक प्रोटीन में आप देखो एक N टर्मिनल है और एक C टर्मिनल है। N टर्मिनल मीन्स द अमाइनो टर्मिनल, C टर्मिनल इज अ कार्बोक्सिलिक एंड। अभी देखो नीचे बना हुआ है एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, इसके लेफ्ट एंड पे आपको दिख रहा होगा NH3+, दैट इज द अमीनो टर्मिनल, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिखेगा? COO-, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एंड। एंड इन बिटवीन दोज वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो आपस में कैसे जुड़े हुए? थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हमारा क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर था। अभी इसको देखो बड़ा करके दिखाया हुआ है। अमीनो एसिड के रेसिड्यू, पहले सेरीन है, फिर सिस्टीन है, टेरियोनिन है, और ये सब जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो अब प्रोटीन इट इज़ एन हेलिक्स। अगर बात करें कि एक हेलिक्स में प्रोटीन कैसे प्रेजेंट होता है, तो दिस इज़ द अल्फा हेलिक्स। ओके, तो ये जो ब्लू कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, भी डिटेल में इसको देखेंगे हम लोग। सो दिस ब्लू कलर इज द हेलिक्स. Now on that blue color helix you can see some bubbles are present. So this is the particular form जिसमें secondary structure of protein present होता है। Now secondary structure protein में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होंगे जो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर देखो एक अल्फा हेलिक्स बना हुआ और एक बीटा शीट है। बीटा शीट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और अल्फा हेलिक्स जो है वो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ना। नाउ दिस इज़ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी बहुत सारे अलग बॉन्ड प्रेजेंट है और टर्शियरी स्ट्रक्चर में हीम ग्रुप प्रेजेंट है, जो सेंटर में आप रेड कलर का देख पा रहे हो, ठीक है। और अदर दैन दैट आप इसमें देख सकते हो कि हेलिकल स्ट्रक्चर भी है और भी अदर बहुत सारे बॉन्ड्स है, वीक बॉन्ड्स है, कोवल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने के लिए हेल्प करता है।
देन द लास्ट पार्ट इज आवर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आपको अल्फा चेन, बीटा चेन सारे ही मिलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स आपको इस पर्टिकुलर में दिखाई देंगे। और यहाँ पे सारे वीक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, जो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को दूसरे प्रोटीन स्ट्रक्चर में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर ह्यूमन हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 पेप्टाइड होते हैं। ऊपर जो ऑरेंजेस कलर है दैट इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, और नीचे जो रेड कलर दिख रहा है आपको दैट इज़ बीटा 1 एंड बीटा 2। सो दिस अल्फ़ा एंड बीटा, ये 2 तरह के जो चेन्स हैं हमारे, ये चेन जो है बेसिकली इन सब में क्या प्रेजेंट है, एक हीम ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग करने के लिए हेल्प करता है। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स, ट्रिप्सिन, रुबिस्को, कोलेजिन, ये सारे के सारे जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अगर वो एंटीबॉडी है तो एंटीजन को किल करेगा। नाउ we'll talk about the protein and its structure, where in this structure, this particular structure is the collagen। तो आपको यहाँ पे collagen fibers निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, and this all together this is a protein। यहाँ पे बहुत सारे colors, बहुत सारे fibers दिख रहे हैं, पर ये सबके सब proteins हैं। Now this is the structure of Rubisco, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। आप जो देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाता है, वो किस वजह से बनाता है, तो ये पर्टिकुलर एंजाइम दैट वाज नेम इज रुबिस्को। दिस थर्ड इज द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। दिस इज इंसुलिन, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चेक करता है। दिस इज एंटीबॉडी, ये भी हमारे प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजन के साथ बाइंड होकर के एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। रिसेप्टर्स, इंसुलिन के रिसेप्टर, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स जो हेल्प करेंगे ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को चेक करते हैं। ठीक है, अगर GLUT4 रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन में, या अगर रिसेप्टर ख़राब हो जाता है तो ग्लूकोज कैन नॉट पास थ्रू द सेल। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द GLUT4 रिसेप्टर एंड विच इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखा, हमने पेप्टाइड ग्रुप्स के बारे में देखा जो 2 अमीनो एसिड को जोड़ करके रखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटीन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर, दिस इज़ द समरी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक कि प्रोटीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं और आपस में वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं और उनको हेटेरोपॉलीमर्स बोलते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं दे कैन बी एसेंशियल, दे कैन बी नॉन एसेंशियल। अगर वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं तो वो एसेंशियल हो जाते हैं और हमें उन्हें डाइट में लेना पड़ता है। तो जो बायोकेमिस्ट है वो जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में उन्होंने डिवाइड किया है। कुछ एग्जांपल्स प्रोटीन्स के हम लोगों ने देखे जैसे कोलेजन, रुबिस्को, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी एंड GLUT4। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।